प्रस्तुत है कहानी देवी। रात भीग चुकी थी। मैं बरामदे में खड़ा था। सामने अमीनुद्दौला पार्क नींद में डूबा था। सिर्फ एक औरत तकियादार बेंच पर बैठी हुई थी। पार्क के बाहर सड़क के किनारे एक फकीर खड़ा राहगीरों को दुआएं दे रहा था। खुदा और रसूल का वास्ता, राम और भगवान का वास्ता, इस अंधे पर रहम करो, इस अंधे पर रहम करो। सड़क पर मोटरों और सवारियों का तांता बंद हो चुका था। इक्के दुक्के आदमी नजर आते थे। फकीर की आवाज, जो पहले नक्कार खाने में तूती की आवाज थी, अब खुले मैदान की बुलंद पुकार हो रही थी। एकाएक वो औरत उठी और इधर उधर चौकन्नी आंखों से देखकर फकीर के हाथ में कुछ रख दिया और फिर धीमे से कुछ कहकर एक तरफ चली गई। फकीर के हाथ में कागज का टुकड़ा नजर आया जिसे वो बार बार मल रहा था। क्या उस औरत ने ये कागज दिया है? ये क्या रहस्य है? उसके जानने के कौतूहल से अधीर होकर मैं नीचे आया और फकीर के पास जाकर खड़ा हो गया। मेरी आहट पाते ही फकीर ने वो कागज के पुर्जे को अपनी 2 उंगलियों से दबाकर मुझे दिखाया और बोला, बाबा देखो ना, ये क्या है? मैंने देखा 10 रुपए का नोट। 10 रुपए का नोट था। बोला, 10 रुपए का नोट है, कहां पाया? फकीर ने नोट को अपनी झोली में रखते हुए कहा, अरे कोई खुदा की बंदी दे गई है। मैंने कुछ और नहीं कहा। उस औरत की तरफ दौड़ा जो अब अंधेरे में बस एक सपना बनकर रह गई थी। वो कई गलियों से होती हुई एक टूटे फूटे गिरे पड़े मकान के दरवाजे पर रुकी और ताला खोलकर अंदर चली गई। रात को कुछ पूछना ठीक न समझकर मैं वापस लौट आया। रात भर मेरा जी उसी तरफ लगा रहा। एकदम तड़के मैं फिर उसी गली में पहुंचा। मालूम हुआ कि वो कोई अनाथ विधवा है बेचारी। मैंने दरवाजे पर जाकर उसे पुकारा, देवी, देवी, मैं तुम्हारे दर्शन करने आया हूं। औरत बाहर निकल कर आई। गरीबी और बेकसी की जिंदा तस्वीर। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, रात आपने वो फकीर को? देवी ने बात काटते हुए कहा, अजी वो क्या बात थी? मुझे वो नोट पड़ा मिल गया, मेरे किस काम का था? मैंने उस देवी के कदमों में सर झुका दिया।